बहू जी। मम्मी जी, ये क्या अभी तक किचन साफ नहीं हुआ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है बहू कि मुझे गंदा किचन बिल्कुल नहीं पसंद। 10 मिनट हो गए हमें खाना खा के गए हुए, लेकिन किचन अभी तक वैसे का वैसा ही है। तुमने अभी तक साफ नहीं किया। कर क्या रही थी तब से तुम? जी मैं कर तो रही हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है मुझे। वैसे तो तुम्हारी अम्मा बहुत कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत फुर्तीली है, बहुत सुगर है, सारे काम फटाफट से कर देती है। कहाँ गई अब तुम्हारा फुर्तीलापन? तुम्हारी माँ तो कहती थी कि 15 मिनट वाला काम तो 2 मिनट में कर लेती है। हमें तो ना दिखे वो काम। यहाँ तो सब उल्टा ही है, यहाँ मिनटों के काम तो घंटों में होते हैं। जब मैं ब्याह के आई थी ना तो मैं 4 बंदों का काम अकेले कर लेती थी। ऐसे फुर्तीले फुर्तीले सारे काम फटाफट से कर लेती थी मैं। जितनी देर में तुम किचन की एक चीज उठाती हो ना, उतनी देर तक मैं पूरा घर साफ सुथरा कर देती थी। हाँ, अब मेरे जैसी फुर्तीली तो तुम में आने से रही। और जब तुम किचन साफ कर लोगी ना तो एक कप चाय बना देना मेरे लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं चाय के लिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़े। जी बस अभी लाई। अम्मा से आज फोन करके पूछ के रहूंगी कि शादी से पहले कौन कौन से झूठ बोले थे मेरी सास से, जो आज तक जिसके ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। अम्मा ये तूने मेरे साथ क्या किया? अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? उठा लो। हेलो, हाँ मेरा बच्चा, कैसा है तू? सब खैर तो है ना? अम्मा खैरियत ना पूछा कर, ऐसा लगता है जैसे जले पे नमक छिड़क रही हो। मेरा और खैरियत का कोई वास्ता नहीं। अब क्या हो गया? माँ का दिल तो तुम बंद करके ही रहना। तुम्हारी तरफ से तो मेरा दिल हमेशा धड़कता ही रहता है। धड़कना भी चाहिए, आपकी वजह से जो मैं यहाँ फंस गई हूँ, और ऊपर से आप भी मुझे बातें ही सुना रही है। एक बात सच सच बताएं, आपने मेरी सास से ऐसा क्या कहा था? ऐसी कौन सी तारीफें की थी जो उन्हें मुझ में नजर ही नहीं आती? हमेशा मुझे ताने देती रहती है। ऐसे भी क्या झूठ बोल दिए थे अम्मा? वही बोलना था ना जो मुझ में है। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब मुझे इतने ताने सुनने पड़ते हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? माँ पे झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रही है। मुझे भी पता है रिश्तों की नजाकत का। भला मैं क्यों झूठ बोलने लगी तेरी सास से? तो सीधा बता, बात क्या है? बात को ना घुमा। सीधी सीधी बात है अम्मा, आपका कही हुए एक एक लफ्ज का मुझे ताना मिलता है। जब मैं सफाई करती हूँ तो कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि तुम शीशे की तरह घर को सजा देती हो, लेकिन यहाँ तो सफाई होना ना होना एक जैसा है। जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो आके कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी तुम बहुत सलीकामंद हो, बहुत सुगर हो, लेकिन हमें तो तुम्हारे काम में कोई सलीका नजर नहीं आता, कोई सुगरपन नजर नहीं आता। जब मैं काम करती हूँ तो कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि तुम घंटों का काम मिनटों में कर लेती हो, लेकिन हमें तो तुम्हारे काम में कोई फुर्तीलापन नजर नहीं आता, बल्कि उल्टा तुम मिनटों का काम घंटों में करती हो। मैं कुछ भी काम करूं तो आके कहती है कि तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि 4 बंदों का काम तुम अकेले कर लेती हो, लेकिन यहाँ पे तो तुम एक बंदे का काम तक नहीं कर सकती। मैं खाना पकाती हूँ तो कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू, लेकिन ये तो ऐसे जैसे बेहोश करने की कोई दवाई बना दी हो। ओह अच्छा, तुम उस झूठ के बारे में बात कर रही थी। हाँ वो मैंने शादी से पहले उनसे कुछ कहे थे। हाँ अम्मा, मैं उसी झूठ के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने बोल के मेरी जिंदगी अजाब कर दी। हाय अम्मा, तूने ऐसा झूठ क्यों बोला? तुझे रत्ती बस शर्म नहीं आती? पहले माँ पे इल्जाम लगा रही थी और अब माँ की नीयत पे शक कर रही है। माँ की नीयत पे शक नहीं करते बेवकूफ लड़की। माँ जो करती है ना वो औलाद के भले के लिए ही करती है। अम्मा इसमें मुझे तो अपना कोई भला नजर नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तो अपना इसमें नुकसान ही नजर आ रहा है। जब देखो दिन रात मेरी सास मुझे आपके भलाई के लिए, आपने जो मेरे लिए भला किया उसकी वजह से ताने देती रहती है। ये कौन सा भला है जिसमें मुझे ताने सुनने पड़ते हैं? बेटा भला तो ये हुआ है कि तुम्हारी शादी हो गई, खैर से तुम अपने घर की हो गई। अब तुम खुद ही बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए ये छोटे मोटे झूठ ना बोलती तो कौन तुमसे शादी करता? अब कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे इसलिए जान के तुमसे शादी करता। हाय अल्लाह अम्मा, वो छोटे छोटे झूठ है, कुछ तो खुदा का खौफ करो अम्मा। वो इतने बड़े झूठ है, मैं तो नहीं उनका बोझ उठा सकती, मैं तो उनके बोझ के नीचे तले दबती जा रही हूँ। नहीं तो तुम क्या चाहती थी कि मैं उन्हें सच बता देती? उन्हें बताती कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हें कैसे उठाना है ये भी बता देती।
जुबान चलती है उनकी, वरना हाथ पांव भी चलते। हाय अल्लाह, अब समझ आया कि माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सब कुछ करती है। एक बात याद रखना, आइंदा मुझे इन फजूल बातों के लिए कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम माँ के छोटे मोटे बोले हुए झूठ को सच साबित करके दिखाती, लेकिन नहीं। गलती हो गई बीबी, गलती होगी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे पता होता ना शादी के बाद भी तुमने ऐसे ही रहना है, इतनी डीठ रहोगी, तो मैंने कसम से वो झूठ बोलने ही नहीं थे। मैंने हर आने वाले को सच बोल देना था। अभी जिसकी हिम्मत होती वो तुम्हें ब्याह के ले जाता। फिर तुम जानती हो, तुम्हारे ससुराल वाले जानते। अब रखो फोन। हाँ, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मैं अम्मा से नाराज होंगी, इधर तो अम्मा खुद ही मुझे डांट के खुद ही नाराज होगी। ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह, अब मेरा क्या होगा? अब तो अम्मा को भी मनाना पड़ेगा।